एक शख्स कई बरसों से गोश्त बेचता रहा। बरसों की मेहनत के बाद उसने 3000 सिक्के जमा किए और अपने देश की ओर रवाना हुआ। कई दिनों के सफर के बाद वह एक रेगिस्तान से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अंधे भिखारी पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठा ऊंची आवाज में पुकार रहा था, दुनिया ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई। काश एक बार फिर मेरे हाथों में रुपयों की थैली आ जाए। भिखारी बार बार यही शब्द दोहरा रहा था। व्यापारी उसके करीब गया और पूछा, तुम जमाने से इतने परेशान क्यों हो? भिखारी ने आह भरते हुए कहा, मैं भी कभी एक बड़ा व्यापारी था। मेरे पास बहुत दौलत और संपत्ति थी, पर किस्मत ने पलटा खाया। सब कुछ लुट गया और आंखों की रोशनी भी चली गई। अब दिल में सिर्फ यही इच्छा है कि अगर अपने नहीं तो किसी और के कमाए हुए रुपये एक पल के लिए ही सही अपने हाथों में महसूस कर लूं, ताकि दिल को कुछ सुकून मिल जाए। व्यापारी ने सोचा, यह तो अंधा भिखारी है, जाएगा कहाँ? अगर उसकी दिल की इच्छा इतनी सी है तो पूरी कर देनी चाहिए। उसने अपनी थैली भिखारी के हाथ में देते हुए कहा, लो, एक पल के लिए तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। भिखारी ने खुशी खुशी थैली ली और शुक्रिया कहा। कुछ देर बाद व्यापारी ने कहा, अब मेरी थैली वापस कर दो, मुझे देर हो रही है। भिखारी ने हैरानी से कहा, थैली? कौन सी थैली? मैंने तो कोई थैली नहीं ली। व्यापारी घबराया और बोला, मजाक मत करो, थैली वापस कर दो। भिखारी ने जवाब दिया, मैंने तमाम उम्र भीख मांगकर पैसा जोड़ा है, तुम कहाँ से बदबख्त डाकू आ गए जो मेरी सारी जिंदगी की कमाई इतनी आसानी से छीन लेना चाहते हो? यह सुनकर व्यापारी का सब्र जवाब दे गया। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। हाथापाई हो रही थी कि तभी एक दरवेश वहाँ से गुजर रहे थे। उसने दोनों की बात सुनी और बोला, मैं तुम्हारे बीच फैसला करता हूँ। करीब ही एक गांव है, तुम में से एक वहाँ से पतीला लाओ और दूसरा लकड़ियाँ इकट्ठा करे। दोनों ने दरवेश की बात मान ली। जब पतीला आ गया तो दरवेश ने उसमें पानी डाला, नीचे आग लगाई और वह थैली पतीले में डाल दी। कुछ देर तक वह पानी को ध्यान से देखता रहा, फिर उसने थैली निकाली और व्यापारी के हवाले कर दी। ये देखकर भिखारी गुस्से में बोला, यह थैली मेरी है, आपने इसे व्यापारी को क्यों दे दिया? दरवेश मुस्कुराए और बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली गोश्त फरोश की है। देखो, गर्म पानी की सतह पर गोश्त की चर्बी के ज़रात तैर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि व्यापारी के हाथों पर गोश्त की चर्बी लगी थी, जो सिक्कों पर भी चली गई। यही उसके पक्ष में गवाही दे रही है। ये सुनकर भिखारी शर्मिंदा हो गया। व्यापारी ने दरवेश का धन्यवाद किया और इत्मीनान के साथ अपने सफर पर निकल पड़ा।